मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी संकट अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा देने के बाद अब अपनी पार्टी शिवसेना के चुनाव चिन्ह को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट का दावा है कि असली शिवसेना उनकी है। ऐसे में देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाए रखने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस वक्त डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर वह निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कि अब एक बार फिर से एनसीपी के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं शरद पवार। अगले 4 सालों तक वह एनसीपी की कमान संभालने वाले हैं। 81 वर्षीय शरद पवार इस वक्त अपनी पार्टी को बिखरने से बचाने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाए रखने के लिए वह तमाम तरीके से प्लान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच बात की जाए अगर उनके भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में, तो अजीत पवार यहाँ पर कहीं ना कहीं अब अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से शरद पवार और अजीत पवार यहाँ पर एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहाँ एक तरफ एनसीपी को बचाए रखने के लिए अजीत पवार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। बारामती मिशन को लेकर इस वक्त सियासत तेज है क्योंकि बीजेपी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। ऐसे में अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि वह और उनकी बहन सुप्रिया सुले के लिए आखिरकार यहाँ पर सुरक्षित जगह कौन सी है। वह जल्द ही चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो अब नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ सकते हैं अजीत पवार। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अजीत पवार ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, जब वह नाराज होकर मंच से चले गए और आखिर तक वह वापस नहीं लौटे। आलम ये रहा कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ये कहते हुए नजर आए कि अजीत पवार वॉशरूम गए हैं और जल्द ही आएंगे। लेकिन उस वक्त शरद पवार काफी ज्यादा यहाँ पर हैरानी जाहिर करते हुए नजर आए और उस वक्त उन्हें यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से अजीत पवार नाराज होकर मंच से जा चुके हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना पहले से ही 2 गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। शिवसेना के बाद अब बारी आती हुई नजर आ रही है एनसीपी की। राजनीति के चाणक्य और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की पार्टी में अंदरूनी कलह अब देखने को मिल रहा है। जब ये पार्टी सत्ता में थी तब सब कुछ छिपा हुआ था, लेकिन अब सत्ता जाने के बाद तमाम राज खुल रहे हैं। हाल ही में एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है। नाराजगी नजर आई है अब पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की। दरअसल अजीत पवार का गुट एक तरफ नजर आ रहा है और दूसरी ही तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का गुट नजर आ रहा है। 2 गुटों में अब बटी हुई है एनसीपी। आपको बता दें कि हाल ही में एनसीपी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देखने को मिला कि जब मंच पर पार्टी प्रमुख शरद पवार अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करने पहुंचे और उनके बाद बुलाया गया महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल को, लेकिन तीसरे नंबर पर बुलाया गया शरद पवार के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अजीत पवार को। लेकिन अजीत पवार वहां से नाराज होकर चले जाते हैं और उनका मंच से इस कदर चले जाना महाराष्ट्र की सियासत में अब तमाम सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक तरफ बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी को स्थापित किया, शिवसेना पार्टी को, लेकिन उस पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, लेकिन दोनों के बीच फूट पड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब अजीत पवार और शरद पवार के बीच की यहाँ पर नाराजगी जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अब अजीत पवार के मंच से चले जाने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की और एक तरह से उनके समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। हमेशा की तरह अजीत पवार को मनाने की जिम्मेदारी शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले को दी गई है। वहीं उनके अजीत पवार के पीछे गई, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी अब 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। एक
यहाँ पर सुप्रिया सुले का गुट है और दूसरी ही तरफ अजीत पवार का गुट है। ऐसे में यहाँ पर अजीत पवार के बारे में बात की जाए तो अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता है। आपको बता दें कि अब अजीत पवार यहाँ पर क्या आगे चलकर कोई अहम फैसला ले सकते हैं। सवाल यहाँ पर खड़े होता है, क्या एनसीपी से वह अलग हो सकते हैं? एनसीपी से वह अलग होंगे तो आखिरकार किस पार्टी की तरफ रुख करना वह पसंद करेंगे? वहीं यहाँ पर सवाल अब ये भी खड़ा होता है, यदि अजीत पवार एनसीपी का दामन छोड़ देते हैं तो क्या वह बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, साल 2019 में भी अजीत पवार की नाराजगी देखने को मिली थी। जी हाँ, अजीत पवार की नाराजगी पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं रही है। साल 2019 में वह किस तरीके से मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर अहम फैसला लिए थे। दरअसल साल 2019 में अजीत पवार की नाराजगी और देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह सुबह सरकार बनाने का कारनामा पूरे देश और दुनिया ने देखा था। हालांकि ये सरकार महज 80 घंटे ही चल पाई थी और अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज के समय में अजीत पवार एनसीपी में है और आज भी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती कायम है। पिछली सरकार में अजीत पवार दूसरे लोगों पर निशाना साधते हुए नजर आए थे और अब देखा जाए तो अजीत पवार आज बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो अब शरद पवार ने बताया है कि एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, जिसमें बाद में पार्टी अब और भी दमखम के साथ लोकसभा और अन्य चुनाव में उतरेगी। शरद पवार ने ये भी कहा है कि पीएम पद की रेस में ना तो थे और ना ही आगे वह इच्छुक हैं। अजीत पवार की नाराजगी कितनी लंबी चलने वाली है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो अजीत पवार सुबह सुबह सरकार बनाए थे, आज वह एनसीपी से नाराज है। क्या आगे चलकर अजीत पवार वाकई में रुख करना चाहेंगे बीजेपी की तरफ? दरअसल आपको बता दें, एनसीपी के कई नेता दबी जुबान में कहते हैं कि जब शरद पवार नहीं रहेंगे तब पार्टी भी टूट जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि एनसीपी जिस कांग्रेस से अलग होकर बनी थी वापस उसी में शामिल हो जाएगी। तो क्या शरद पवार के बाद अजीत पवार इस पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे या फिर सुप्रिया सुले ही इस पार्टी की कमान को संभालेगी? ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। अजीत पवार क्या वाकई में एनसीपी से अलग होंगे, ये भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से अजीत पवार अब यहाँ पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते पिछले समय पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब तमाम सवाल खड़े होते हुए भी दिखाई देते हैं। वक्त के साथ साथ पता चलेगा आगामी बीएमसी चुनाव से पहले क्या यहाँ पर एनसीपी में बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। अक्टूबर के महीने में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी में भी अब दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।